नमस्ते। मैं डॉक्टर तृप्ति दुबे नवी मुंबई से बोल रही हूँ। मैं अपोलो हॉस्पिटल में स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ हूँ। आजकल के समय में कोविड के तीसरे लहर में बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए मुझे ये लगता है कि कुछ गर्भवती महिलाओं को और सारी ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स को कुछ बातों की जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। खास करके ये जागरूकता होनी बहुत ज़रूरी है सब में कि कोविड का वैक्सीन जो है वो हमारे सरकार की तरफ से गर्भवती महिलाओं को और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स को उनके लिए मान्य हो गया है। गाइडलाइंस में ये आ गया है कि उनको लगाना बहुत ज़रूरी है और ये उनके और उनके आने वाले बच्चे के लिए या दूध पीते हुए बच्चे के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और यह कोविड के गंभीर संक्रमण से उनको बचाता है। ये बहुत ज़रूरी है कि सभी गर्भवती महिलाएं या जो भी मदर्स ब्रेस्ट फीड कर रही हों, बच्चों को दूध पिला रही हों, अगर उन्होंने कोविड का टीका नहीं लिया है तो कोविड का टीका जल्द से जल्द ले लेना चाहिए। दूसरा, सबसे ज़रूरी ये एक बात समझ में आनी ज़रूरी है कि अगर आपको कोविड का संक्रमण है और आप बच्चे को दूध पिला रहे हो और अगर आप में कोई सिम्टम्स नहीं है या बहुत कम सिम्टम्स हैं तो आप कुछ प्रिकॉशंस के साथ में और कोविड के कुछ प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए बच्चे को अपने साथ अपने रूम में रख सकते हैं और बच्चे को अपना दूध पिलाइए। ये बच्चे को ज़्यादा फ़ायदेमंद है, ये बच्चे को ज़्यादा और भी संक्रमण दूसरी बीमारियों से बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि माँ का दूध जो है वो बच्चे के लिए अमृत के समान होता है और बच्चे को उससे वंचित नहीं रखना चाहिए। जितना हो सके कोशिश करनी चाहिए कि बच्चे को माँ का दूध पिलाने की हमेशा हर संभव प्रयास करना चाहिए। तो प्रोटोकॉल्स मैं कुछ बताना चाहूँगी जो अगर माँओं को जिनको कोविड है और उनको ज़्यादा सिम्टम्स नहीं हैं या उनको कोई भी सिम्टम्स नहीं है, ऐसे स्थिति में माएँ बच्चे को अपने साथ अपने रूम में रख सकती हैं, अपना दूध पिला सकती हैं, बट कुछ सावधानियाँ ज़रूरी हैं। जैसे माँ और बच्चे के बीच में 2 मीटर की दूरी ज़रूरी है। माँ को हर समय N95 मास्क पहनना चाहिए। N95 मास्क नाक और मुंह पूरे चिन तक अच्छे से कवर होना चाहिए और बच्चे को दूध पिलाते समय मास्क का ध्यान रखना चाहिए कि ये पूरे तरीके से अच्छे से आपके मुंह, नाक को पूरा कवर किया हुआ है। दूध पिलाने से पहले आपको हाथ का अपना हैंड सैनिटाइजेशन बहुत ज़रूरी है, जो ध्यान देना चाहिए। या तो 60 to 70% अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र यूज़ करके हाथ को सैनिटाइज कीजिए या नहीं तो सिंपल साबुन से हाथ कम से कम 20 से 30 सेकेंड धो के तब बच्चे को दूध पिलाइए। दूध पिलाते समय मास्क अच्छे से वेल फिटिंग मास्क पहन के दूध पिलाना ज़रूरी है। तो ये तो हुआ उन माँओं को जिनको कोई सिम्टम्स नहीं है या कम सिम्टम्स हैं। कुछ ऐसी भी माएँ हैं जिनको बहुत ज़्यादा गंभीर संक्रमण है और जिनको बहुत ज़्यादा सिम्टम्स हैं, बहुत कमज़ोरी है, बहुत खांसी आ रही है। ऐसे केसेस में आप बच्चे को ऐसा कर सकते हैं कि दूसरे रूम में रख सकते हैं और अगर आपके पास में सुविधा है कि बच्चे को कोई दूसरे कमरे में देख रेख कर सकता है तो आप अपना दूध ब्रेस्ट पंप से निकाल के एक्सप्रेस करके उसको दूसरे को दे सकते हैं जो बच्चे को वो दूध अच्छे से पिला सके। बट ब्रेस्ट पंप से दूध निकालते समय कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं, जैसे प्रॉपर मास्क पहनना है, N95 मास्क, वेल फिटिंग N95 मास्क पहनना ज़रूरी है। हैंड सैनिटाइजेशन जैसा मैंने बताया उसको करना है और हर बार जब भी ब्रेस्ट पंप आप यूज़ कर रहे हैं तो ब्रेस्ट पंप को प्रॉपर अच्छे से सैनिटाइज करना ज़रूरी है। तो ये बातों का ध्यान रखते हुए आप अपने बच्चे को दूध पिला सकते हैं, क्योंकि माँ के दूध से बच्चे को कोविड का संक्रमण इट इज़ ऑलमोस्ट वेरी 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 रेयर। बल्कि बच्चे को माँ का दूध पिलाने से उससे बहुत ज़्यादा बच्चे के लिए फ़ायदा रहेगा, बहुत फ़ायदेमंद होता है। आप लोग ध्यान दीजिए। टेक केयर, बाय, थैंक यू।